मिट्टी बन जाती है, फिर कोई स्वाद खत्म। चाहे तुम कड़वा खाओ, चाहे मीठा खाओ, चाहे तीखा खाओ, कैसा भी खाओ, स्वाद ही खत्म। तो पहली बात, गोलगप्पे खाने से कभी आनंद मिल ही नहीं सकता। गोलगप्पे खाने से तो स्वाद मिलता है। आनंद जानते क्या होता है? आनंद कहते हैं परमात्मा को। आनंद का क्या कभी उल्टा हो सकता है? बोलो। एक बहन बोली है, बोले पंडित जी बिल्कुल होता है। बोले निरानंद। निरा तो तुमने अपनी तरफ से लगाया, लेकिन आनंद तो जैसे कि तैसा आया ना। बोलो, आनंद का जीवन में कभी उल्टा हो नहीं सकता। क्यों? आनंद स्वयं परमात्मा का नाम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। आनंद तो परमात्मा का नाम है। अभी जब चौथा दिवस गया था, मैंने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनवाया था, तो बड़ी सुंदर लाइन बोली थी आपने, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। आज तक कभी ऐसे सुना है कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की? बोलो बोलो तो सही। तो आनंद किसका नाम है मेरे प्यारे? आनंद कभी भी लिया नहीं जाता मेरे प्यारे। आनंद को तो प्राप्त किया जा सकता है। वो कब? भक्ति करके। आज सामने क्या किया? जनानी साड़ी पहन ली और अपने पेट पर कपड़े लपेट लिए और पेट बना लिया इतना बड़ा, और अपने मित्रों से कहा, बोले आज हम संतों की परीक्षा लेने के लिए चलते। बोले चलो। हाथों में कंगन मंगन डाल के बढ़िया, हाँ जो भी है, और स्त्री का रूप बना करके चले हैं। पीछे गोपवाल हैं और संतों के पास में पहुंच गए। बाबा हम आपसे कुछ पूछना चाहते। बोले बोलो तो सही बेटा, क्या पूछना चाहते हो? बोले हमारे घर के अंदर नई बहू आई है, आप बताओ इस पर लड़का होगा कि लड़की? देखो तो अब संतों से क्या छुपाना। संतों ने अपने ब्रह्म चक्षुओं से देखा, अरे निर्लज्जो तुम्हें शर्म नहीं आई? भगवान श्री कृष्ण के बेटे शाम को लाकर के अपनी साड़ी पहनाइए, जाओ हम श्राप देते हैं, इसके गर्भ से एक लोहे का मूषल पैदा होगा जो पूरे यदुवंश का विनाश कर देगा। एक बात बताऊं, जीवन में दुआएं सबकी लेना, लेकिन बद्दुआ मेरे प्यारे किसी की मत लेना। दुआ में इतनी ताकत नहीं होती जितनी दुआ में ताकत होती है, तो दुआएं लेने की कोशिश करना। तुम आज जैसे श्राप दिया, बोले तेरे गर्भ से एक लोहे का मूषल पैदा होगा जो पूरे यदुवंश का विनाश कर देगा। तुरंत ही कपड़े वपड़े खोल दिए और आज चरणों में आकर के गिर गए, हे भगवान आप हमें क्षमा करें। आज क्या हुआ? क्षमा करने लगे। बोले देखो संतों के मुंह से निकला हुआ वचन कभी वापस नहीं होता। जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती, लेकिन उपाय जरूर बता सकते हैं। बोले जब मूसल पैदा हो तुम्हारे गर्भ से, तो उसे इतना पीसना, बोले पानी बना करके फेंक देना तालाब में। बोले ठीक है। आज वही 9वां महीना चल रहा है, उसी लड़के का पेट के अंदर मूसल पैदा। प्रदुष्टम विलज्जति साक्षात् प्रभुता मोग दर्शना, प्रशोषयति पुत्र कामा, किश्वत संजयति। आज लोहे का मूषल पैदा हुआ। भगवान कन्हैया ने आकर के कहा, शाम्भ बेटा तुमने ये अच्छा नहीं किया। एक बात बताऊं, अब मुझे पता चला है, मैंने जैसे मेरे बच्चों को संस्कार डालने चाहिए थे, मैं मेरे बच्चों को संस्कार नहीं डाल पाया। अब यदुवंश का विनाश निश्चित है मेरे बच्चे, कोई रोक नहीं सकता, यदुवंश का विनाश होगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। बोले क्या? बोले जो लोहे का मूषल पैदा हुआ है, इसको इतना घिसो पत्थर पर, इतना घिसो कि पानी बना दो, चूरन बना दो।
तो सभी जितने भी यदुवंशी हैं उस मूसल को घिसने लग गए और पानी बना लिया और पानी बना करके समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में फेंका तो आज वही एल्का नामक घास बन गई। एल्का नामक घास देखिए आपने, सबने देखी मेरे प्यारे, गांव में तुम रहते हैं। वो ऐसी लंबी लंबी वो नहीं आती जिसको छान वगैरह चाहते, जो हाथों को काट देती है। हाँ हाँ, तुम्हारी बात समझी, होती है ना वही, उसको बोलते हैं एल्का नामक घास। आज क्या हुआ, वही घास पैदा हुई। उस समय यदुवंशियों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ थी। आज क्या हुआ, सब यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे हैं, क्योंकि विनाश निश्चय, विनाश काली विपरीत बुद्धि। जब विनाश होता है ना व्यक्ति का, तो बुद्धि भी गलत काम करने लगती है मेरे प्यारे। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई, अब हो भी तो हो क्या कि श्राप जो मिला है। यदुवंशी आपस में एक दूसरे को मारने लगे शराब पी करके। आज भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बुलाया। उद्धव, अब मुझे पता चल गया है कि बस कलयुग आने वाला है, ज्यादा समय नहीं है। आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, बृहस्पति के महान शिष्य हैं, आपको ब्रज बल के नाम से जाना जाता है। बेटा, ओ भैया, मैं तुझे ज्ञान देना चाहता हूँ। आज उद्धव जी के लिए ज्ञान दे रहे हैं। जाको दुख दारुण दर देही, ताकि मती पहले हर लेही। मोह निशा जग शोभन हारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा। हम क्या है, मरकट माने बंदर। जब हम रात को सोते हैं ना, अब कुछ लोग धरती में सोते हैं मेरे जैसे, जिनके पास बेड नहीं है। कुछ लोग खाट पे सोते हैं, कुछ लोग बेड पे सोते हैं। राधे श्याम। जो लोग सोते रहते हैं रात को, वो कैसे कैसे सपने देखते हैं मेरे प्यारे। व्यास जी में रात को हेलीकॉप्टर में उड़ रही थी और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। मैं तो बड़ी मुश्किल से जान बची, और जैसे आंखें खुली तो भाई खाट पे। ये चक्कर क्या है? आज अपने आप से एक प्रश्न करना कि जागने के बाद और सोने से पहले की जो स्थिति है वो मरणासन्न स्थिति है। अगर तुम सो रहे हैं और तुम्हारे ऊपर आकर के कोई सांप आ जाए और नागिन डांस करने लगे, तो क्या आपको पता है कि मेरे ऊपर कोई सांप सर्प आया है? बोलो। कोई पंखा टूट के गिर जाएगा तब पता चलेगा, उस समय तो नहीं पता चलता। इसलिए मैं तुमको बोलता हूं, भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दस दसहु। भाव से को भाव से जैसो तुमसे नाम लियो जाए, नाम ले और वाणी में मधुरता लाए। बताओ, कोयल किसी को क्या दे देती है मेरे प्यारे? बोलो तो सही। और कौवा किसी का क्या लेता है? बात बोली की है। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोय, और अन्न को शीतल करे, आपो शीतल होय। तो वाणी में मधुरता की विशेष जरूरत है मेरी मैया। आज उद्धव जी को बुला करके कहा, उद्धव, मेरे जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आज पूरी द्वारका पानी में जलमग्न हो जाएगी। मैं आपको ज्ञानोपदेश करना चाहता हूं। कैसे बोले भगवान? न आत्मा जजानम न मर्ष्यति निदेशो, न श्रीयते सब निजद व्याम चारिणाम ही, सर्वत्र सतनदम पाशु पापलादिनी मात्रम, प्राणो यथेन्द्रिय बलेन विकल्पम सतः। कि आत्मा ना तो कभी जीवन में जन्म लेती है और ना कभी मरती है। ना आत्मा को तलवार से काटा जा सकता है, ना आत्मा को अग्नि में जलाया जा सकता है, ना पानी में गलाया जा सकता है। उद्धव, एक बात कहूं, चारों युगों के अंदर अगर कोई सतयुग है तो मैं हूं।
हाथियों में अगर कोई ऐरावत नाम का हाथी है तो वह मैं ही हूं। वेदों में साम वेद मैं हूं, धातुओं में सोना मैं हूं। अश्विन धातु नाम कांचन है, जितने भी धातुएं हैं उसमें सोना मैं हूं। भक्तों में प्रहलाद मैं हूं और प्रेमियों में अर्जुन भी मैं ही हूं। बस इतना कहा, कन्हैया तो शांत मौन स्तब्ध अवस्था में एकदम शांत हो गए। आज क्या हुआ मेरे प्यारे अर्जुन को बुलाया। अर्जुन इधर आना, क्या हुआ? बोले मुझे ऐसा लगता है कि अब बस मेरा जाने का समय आ गया है। अर्जुन मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं। बोले क्या? बोले तुम्हारा जो गांडीव है ना, ये तब तक काम कर रहा है जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं। जिस दिन भी मैं पृथ्वी से गया ना, तुम्हारा गांडीव काम करने मेरे प्यारे बंद कर देगा। आज अर्जुन को अभिमान है अपने गांडीव पर कि मेरे जैसा धनुर्धर कोई नहीं है। भगवान कन्हैया ने क्या किया? कहा ओ अर्जुन, ये अभी द्वारका जलमग्न होगी, आप ऐसा करो, रानी और पटरानियों को यहाँ से निकालो द्वारकापुरी से और राधा रानी के चरणों में ले जाओ। अगर राधा रानी के चरणों में रहेंगी, उनके सानिध्य में रहेंगी तो इनका कुछ कल्याण होगा। आज अर्जुन लेके चला है, रानी और पटरानियों को सब रोती हुई जा रही है। आज भगवान भील बन करके पहुंचे। भीलन लूटी गोप का बे अर्जुन बे बाण। बहुत बाण चलाने का कोशिश किया, लेकिन अर्जुन कुछ भी नहीं कर पाया। तुरंत आदेश किया, समझ गए ना अर्जुन? बोले हाँ। और कैसे समझा रहे हैं? क्या तुम्हें पता है अर्जुन, अब द्वापुर जाने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन, यह द्वापुर जाने वाला है। तुम्हें पता है अर्जुन, ये द्वापर जाने वाला है। अन्याय और धर्म से भरा ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन? पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को। पत्नी का पति गुलाम मरे, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को। भोले भाले भक्तों पर अब बात मचाने वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन, ये द्वापर जाने वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन? जय जय गोपाल।
ज्ञान की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। ऐसा लगता है कि अर्जुन ये धर्म तो सोने वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ये अर्जुन द्वापर जाने वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ये अर्जुन। अर्जुन, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी ज्यादा समय नहीं है, बस कलयुग तो लगने वाला है। अगर घर में बेटी पैदा होंगी तो खुशियां भी नहीं मनाई जाएगी। माँ बाप की कोई सेवा नहीं करेगा मेरे प्यारे। ज्ञान बिकाता सतयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। ऐसा समय आने वाला है। बस बस इतना ही कहा। आज जो मेरे कन्हैया है एकदम स्तब्ध मौन अवस्था में हो गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं और पीपल के पेड़ के नीचे दाहिनी जंगा पर बाहिनी जंगा रख कर के लेट गए। पता नहीं इतनी देर में एक दारुक नाम का सारथी आ गया। ये दारुक सारथी कौन है? थोड़ा इसके चरित्र पर भी प्रकाश डालें अपन। ये जो दारुक नाम का सारथी है, ये भगवान श्री कृष्ण के रथ को चलाता है। भगवान से कहने लगा, भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आज स्वयं आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं? गोपाल, क्यों जा रहे हैं आप? बोले दारुक, अब बस मेरा समय आ चुका है, मैं यहां से जाना चाहता हूं। बोले अब मेरे पास समय नहीं है। इधर एक बहेलिया आ रहा है। बहेलिया कौन है, थोड़ा उस पर भी नजर डालें। ये बहेलिया कोई और नहीं है। देखो, कर्मन की गति नाए मिटे चाहे लाख करो। हाँ, कर्मों का हिसाब तो मेरे प्यारे भगवान को भी देना पड़ता है। भगवान श्री राम ने बाली को चुपके से मारा था। आज वही बाली बहेलिया का रूप लेकर के आया है। भगवान को भी तो हिसाब देना पड़ता है मेरे प्यारे। अपने धनुष पर बाण चढ़ा रखा है। जैसे भगवान दाहिनी जंगा पर बाहिनी जंगा करके ऐसे सोए तो भगवान के चरण चिन्ह हैं और चरण चिन्ह के अंदर एक पद्म नाम का चिन्ह है। वो ऐसे चमक रहा है मानो कोई हीरा चमक रहा। आज उस बहेलिया ने उस चमकते हुए पद्म नाम के चिन्ह को भूल से हिरण समझ बैठा और खींच करके मारी है। जैसे बाण को खींच करके महाराज कन्हैया के चरणों में आकर के लगा। आज तुरंत ही मेरे भगवान इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए। जैसे पृथ्वी को छोड़ करके गए तो आज सभी देवताओं ने कन्हैया के ऊपर बरसात करी। सभी ने भगवान की स्तुति गाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।